अगर आप बोथ ग्रुप्स देते हैं उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। दोनों ग्रुप देने से आपकी ऑल इंडिया रैंक भी आ सकती है। सिलेबस बहुत ज्यादा ह्यूज हो जाता है और क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा ह्यूज हो जाता है तो पास करने के लिए एक्सटेंसिव प्रिपरेशन करनी पड़ती है। बोथ ग्रुप देने के चक्कर में वो सिंगल ग्रुप भी, यानी अगर उसका पोटेंशियल सिंगल ग्रुप क्लियर करने का था वो दोनों ग्रुप देने चला जाता है। इसमें भी 180 आ गए और दूसरे में भी अगर 180 आ गए तो भैया रह जाएगा ना। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब एकदम बढ़िया। मैं सीए गुरप्रीत सिंह, आपका कॉर्पोरेट लॉ एंड जीएसटी का फैकल्टी। तो आज बच्चों हम बहुत सारे जो स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि शुड आई गो फॉर बोथ ग्रुप्स ऑफ सीए इंटर और नॉट, कि मैं दोनों ग्रुप जाऊं सीए इंटर के देने या सिंगल ग्रुप जाऊं। इसके बारे में जो बच्चे डिसीजन मेकिंग को लेकर कंफ्यूज रहते हैं उनकी हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट्स आता ही आता है जब भी वो या तो सीए फाउंडेशन क्लियर करते हैं कि भैया वो किसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें, दोनों ग्रुप के लिए करें, एक ग्रुप के लिए करें, कैसे करें। तो यहां पे क्या मैं आपको एक रामबाण देने वाला हूं, एक डिसीजन बताने वाला हूं कि आपको बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहिए या सिंगल ग्रुप के लिए? द आंसर इज नो। बिकॉज जो मेरा ओपिनियन है ना वो मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैटर नहीं करना चाहिए। बिकॉज हर स्टूडेंट की सिचुएशन अलग होती है, हर स्टूडेंट का पोटेंशियल अलग होता है। क्योंकि अगर मैं जिस ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूं, कुछ बच्चे रेगुलर कॉलेज जाते होंगे, कुछ बच्चों ने कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेज ले रखा होगा, कुछ बच्चों के ऊपर फैमिली ड्यूटीज हो सकती है, तो देयर माइट बी मल्टीपल केसेस। कुछ बच्चे डायरेक्ट एंट्री से आए होंगे, आर्टिकलशिप के साथ कर रहे होंगे, तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं ना। तो अगर मैं यहां पर यह बोल दूं कि हाँ हाँ दोनों ग्रुप अच्छे हैं भाई, दोनों ग्रुप ही जाओ, इसमें ये हो जाता है वो हो जाता है, तो शायद मैं कहीं अपना ओपिनियन आपको बता रहा हूं। बट नहीं, ये वीडियो आपके हेल्प करने के लिए कि आप एक करेक्ट डिसीजन ले सकें उसके लिए बनाया जा रहा है। तो यहां पे मैं मेनली मोटा मोटा ये डिस्कस करूंगा कि अगर आप बोथ ग्रुप्स देते हैं तो उसके प्रोस क्या हैं। प्रोस मतलब मेरे बच्चा फायदे क्या हैं, उसके क्या फायदे हैं, और दूसरा उसके कॉन्स क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं, यानी उसके नुकसान क्या है। उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, इन दोनों पे मैं चर्चा करूंगा। इन दोनों को आप देखते हुए अपना इंडिविजुअल डिसीजन जो आप लेने वाले थे वो एक बेहतर और इंफॉर्म्ड तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, अगर एक सीए एस्पिरेंट बोथ ग्रुप्स का डिसीजन लेता है तो उसको इससे क्या क्या फायदे मिलते हैं। बोथ ग्रुप का अगर एक एस्पिरेंट डिसीजन लेता है तो क्या क्या फायदे होते हैं भाई बोथ ग्रुप के लिए, कि मैं इतनी मेहनत भी करूं, है ना, तो क्या फायदे होते हैं। तो अगर मैं बात करूं फायदों की मेरे बच्चा, तो सबसे पहला फायदा जो मिलता है वो होता है सेट ऑफ का। सबसे पहला फायदा कौन सा होता है? सेट ऑफ का, कि अगर आपका 50% एग्रीगेट में किसी ग्रुप में रह जाता है और वो दूसरे ग्रुप में आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, तो वहां पे दोनों को एग्रीगेट देखते हैं कि 50% से ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जो बेनिफिट होता है ये बहुत ही बढ़िया बेनिफिट होता है कि भैया अगर आपके एक ग्रुप में 50, आप इंडिविजुअली तो सब सब्जेक्ट्स में पास हो गए थे बट आपका एग्रीगेट किसी ग्रुप में रह गया था, तो आपको जो दूसरे ग्रुप में एक्स्ट्रा मार्क्स मिले थे वो टोटलिटी में एग्रीगेट चेक कर लिया जाएगा दोनों ग्रुप का मिला के कि 50% हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आपको 40% चाहिए ही होते हैं, बट एग्रीगेट में कहीं ना कहीं आपको ये वाली हेल्प कर जाती है कि भैया सेट ऑफ मिल जाता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है वो यही होता है कि भैया अगर आपकी एक ग्रुप की तैयारी शानदार चल रही थी और दूसरा ग्रुप थोड़ा डामाडोल भी चल रहा था, तो हो सकता है कि आपकी दोनों नैया पार करा दे क्योंकि आपने एक ग्रुप में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए। सो बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ इज अवेलेबल, बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ इज अवेलेबल। अगर आप दोनों ग्रुप देते हैं तो सिर्फ दोनों ग्रुप देने से आपकी ऑल इंडिया रैंक भी आ सकती है। यानी अगर कोई बच्चा सिंगल ग्रुप देता है, वो कितनी भी अच्छी तैयारी कर ले, वो बेस्ट से बेस्ट मार्क ले आए, लेकिन कभी भी उसका ऑल इंडिया रैंक नहीं आ सकता। बिकॉज ऑल इंडिया रैंक लाने का क्राइटेरिया ही यही है कि भैया आपको दोनों ग्रुप साथ में देने पड़ेंगे। तो जो बच्चा अगर एक ग्रुप दे रहा है और पूरी मेहनत करके बेस्ट मार्क्स ले भी आता है,
तो भी वो कभी रैंक नहीं पा सकता। तो यानी अगर आप, कई बच्चे जो रैंक के लिए एम कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि भैया सीए इंटर में हम रैंक लाकर दिखाएंगे, तो उनको तो भैया दोनों ग्रुप ही लेना पड़ेगा। तो सेकंड बेनिफिट बोथ ग्रुप्स का होता है कि भैया रैंक लानी है तो बोथ ग्रुप देना पड़ता है, यानी बोथ ग्रुप से ही रैंक आ सकती है। थर्ड, आप जानते हैं कि सीए इंटर का एक भी ग्रुप क्लियर करने के बाद आप आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो बिग फोर फर्म्स हैं जैसे कि केपीएमजी, ईवाई, ये जो बिग फोर फर्म्स है, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ये या अदर रेप्यूटेड सीए फर्म्स और जो बड़ी मिड साइज रेप्यूटेड सीए फर्म्स होती हैं, वो जब आर्टिकल को हायर करती है ना, तो वो नॉर्मली प्रेफर करते हैं बोथ ग्रुप पास कैंडिडेट। वो हमेशा किसको प्रेफरेंस देते हैं? जिसने दोनों ग्रुप साथ में पास करे हो। इसका भी पीछे रीजन है, वो सिंगल ग्रुप को क्यों नहीं प्रेफर कर रहे? क्योंकि अगर वो एक सिंगल ग्रुप के पर्सन को लेते हैं, हायर कर लेते हैं आर्टिकलशिप के लिए, तो उन्हें पता है कि ये 3 महीने बाद एग्जाम के लिए फिर छुट्टी मांगेगा, है ना, एंड दे डोंट वांट टू ब्रेक द कंटिन्यूटी। लेकिन जो बंदा 2 ग्रुप पास होकर आया है, वो अब सीधा सीए फाइनल के टाइम छुट्टी मांगेगा। आप फील कर पा रहे हैं डिफरेंस को? इसीलिए फर्स्ट प्रेफरेंस जो होती है, ऐसा नहीं है कि वो सिंगल ग्रुप को लेते नहीं है, बट पहली प्रेफरेंस वो हमेशा बोथ ग्रुप के कैंडिडेट्स को देते हैं। तो वही है मेरे बच्चा, बिग फोर फर्म्स एंड अदर रेप्यूटेड फर्म्स प्रेफर बोथ ग्रुप पास कैंडिडेट्स, बोथ ग्रुप पास कैंडिडेट। नेक्स्ट, अगर आप दोनों ग्रुप साथ में देते हो और क्लियर कर जाते हो दोनों ग्रुप एक साथ, तो आपका भैया 6 महीने का टाइम बच जाता है। क्योंकि अगर आप एक ग्रुप देते तो आपको दोबारा प्रिपरेशन करती 6 महीने के लिए दूसरे ग्रुप के लिए, लेकिन जब आप दोनों ग्रुप देते हो तो भैया 6 महीने का टाइम आपका बच जाता है। और 6 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है एक सीए के लिए, करेक्ट? बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, एक छोटा मोटा टाइम नहीं होता है 6 महीना। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप दोनों ग्रुप क्लियर करते हो तो आप बहुत अच्छे से फोकस कर पाते हो अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे, अपनी आर्टिकलशिप पे। क्यों? बिकॉज जिस बच्चे ने सिर्फ एक ग्रुप क्लियर करा होता है, वो हर 2 महीने बाद कहता है मुझे छुट्टी लेनी है, और साथ साथ दूसरे ग्रुप की पढ़ाई कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं वो काम पे कम फोकस कर रहा होता है और पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर रहा होता है। काम पे कम और पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर रहा होता है, तो स्टार्ट में ही उसकी नैया होती है जो डूब जाती है। तो भैया क्या, अगर आपने दोनों ग्रुप क्लियर करे हैं तो आप बेचिंत होकर आर्टिकलशिप पर अपना पूरा का पूरा फोकस डाल सकते हो। एटलीस्ट जब तक आप सीए फाइनल की क्लासेस को स्टार्ट नहीं करते, तब तक तो आपका पूरा फोकस जो है वो आर्टिकलशिप के वर्क पे होता है। और एक लर्निंग कर्व होता है कि शुरू में आपको डिफिकल्टी जाती है काम सीखने में, लेकिन उसके बाद आप भी यूज टू हो जाते हो काम के, तो आप पैरेलली अपने सीए फाइनल की प्रिपरेशन भी फिर मैनेज कर पाते हो। नेक्स्ट बेनिफिट, जब बंदा दोनों ग्रुप क्लियर करता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है भैया। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसे लगता है कि हाँ यार उसने जीवन में कुछ अचीव करा है ना। और इसी वजह से जब वो फिर अब अपने सीए फाइनल की तैयारी करता है, तो वो उसमें भी दोनों ग्रुप को क्रैक करने के लिए एम करता है, दोनों ग्रुप्स को क्रैक करने के लिए एम करता है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं कि भैया जब आप दोनों ग्रुप्स को साथ में करते हो। बट ये तो वो पिक्चर है जो अच्छी लग रही है, बट व्हाट अबाउट अ बुरी पिक्चर? इसके कॉन्स क्या है भैया? दोनों ग्रुप अगर मैं देता हूं, उसकी कुछ कॉन्स भी तो होंगे, बिकॉज हर चीज के कुछ ना कुछ प्रोज होते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्स होते हैं। हम सिर्फ प्रोज को देखकर अपना डिसीजन कभी नहीं ले सकते, हम सिर्फ प्रोज को देखकर अपना डिसीजन कभी नहीं ले सकते। हमेशा डिसीजंस को दोनों चीजें देखनी चाहिए कि ये इसके फायदे हैं, ये इसके नुकसान है। क्या ये मुझे नेट में बेनिफिशियल हो रही है क्या ये मुझे नेट में बेनिफिशियल हो रही है क्या? तो उसके बाद बेटा आते हैं कॉन्स। बोथ ग्रुप्स, बच्चा नॉर्मली सीए फाउंडेशन पढ़ के आता है, 4 सब्जेक्ट, वो भी छोटे छोटे, तो उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। बट सच्चाई ये है कि भैया जो आपका सीए फाउंडेशन था वो आपका बाथटब था जिसमें आपको नहलाया गया। अब आपको स्विमिंग पूल में कुदाया जाएगा सीए इंटर में, और सीए फाइनल में तो समुद्र में कुदा दिया जाता है। तो आप जो लेवल को समझिए कि स्विमिंग पूल और बाथ टब का लेवल अलग अलग है। यानी यहां पे
सिलेबस बहुत ही ज्यादा ह्यूज हो जाता है जब आप दो ग्रुप्स को पढ़ने जाते हो, क्योंकि कहने के लिए वो 8 सब्जेक्ट है। खैर अभी तो कम होने वाले हैं, नई स्कीम में जब आएगी तब आएगी, बट अभी मैं एग्जिस्टिंग स्कीम के बारे में बात कर रहा हूं कि कहने के लिए 8 है बट एक्चुअली में 8 से भी ज्यादा है, बिकॉज टैक्सेशन में ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दिया हुआ है भैया, टैक्सेशन में ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, तो भैया वो आपस में ही खुद बड़े बड़े बहुत सब्जेक्ट हैं। आप फील कर पा रहे हो मेरी बात? यस सर। तो सिलेबस बहुत ज्यादा ह्यूज हो जाता है, और क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा ह्यूज हो जाता है तो पास करने के लिए एक्सटेंसिव प्रिपरेशन करनी पड़ती है। एक्सटेंसिव मतलब एक अलग लेवल की प्रिपरेशन। हो सकता है कि भैया वो काम फिर 8 घंटे में भी ना हो, आपको खुद को 12-12 घंटे स्ट्रेच करना पड़ेगा लास्ट 3 मंथ्स में सीए इंटर के, अगर क्रैक करना है तो 12-12 घंटे। 8-10 घंटे में भी हो सकता है कि भैया आपको लगे कि प्रिपरेशन कम पड़ गई है। दूसरी, आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज्यादा यूज आती है उस टाइम पे, क्योंकि भैया दोनों ग्रुप्स को एक साथ मैनेज करने के लिए टाइम तो आपके पास भी उतना है जितना एक पर्सन एक ग्रुप दे रहा है, और टाइम दूसरे पर्सन के पास भी दिन में उतना ही है जितने दोनों बोथ ग्रुप दे रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आपको और भी बेहतर तरीके से करना होता है, डिस्ट्रैक्शन से बहुत ज्यादा दूर रहना होता है, वरना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। एंड लास्ट, जिसके बारे में नॉर्मली बात ही नहीं होती है, जिसके बारे में नॉर्मली बात ही नहीं होती है, लेकिन जो सबसे बड़ा कॉन मुझे लगता है वो ये होता है कि कोई बच्चा सारे प्रो सुन के बोथ ग्रुप के लिए अपियर करने चला जाता है। सारे प्रो सुन के कहता है अरे मैं तो बहुत ग्रुप दूंगा, खुश हो जाता है कि भैया हाँ हाँ फोड़ देंगे, ये वो मोटिवेट हो जाता है और डिसाइड कर लेता है। लेकिन बोथ ग्रुप देने के चक्कर में वो सिंगल ग्रुप भी, यानी अगर उसका पोटेंशियल सिंगल ग्रुप करने क्लियर करने का था, वो दोनों ग्रुप देने चला जाता है। तो वो उसकी वजह से क्या होता है कि भैया इसमें भी 180 आ गए और इसमें भी 180 आ गए। क्या आप समझ रहे हैं? इसमें भी 180 आ गए और दूसरे में भी अगर 180 आ गए तो भैया रह जाएगा ना, दोनों में 180। भैया कितना दुख होता है जब आप बहुत पास से रह जाते हो, फिर आपको लगता है कि यार क्यों मैंने सेकंड ग्रुप के चक्कर में पड़ा। अगर मैं सेकंड ग्रुप के चक्कर में नहीं पड़ा होता ना तो मेरा एटलीस्ट एक ग्रुप तो निकल जाता, मेरी आर्टिकलशिप तो स्टार्ट हो जाती। लेकिन नहीं, अब आपको फेल होने के बाद दोबारा से डिसाइड करना पड़ता है। आप घूम फिर के फिर इसी क्वेश्चन पे आ जाते हो कि अब मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में दोनों दूं या सिंगल दूं। और 90% बच्चा जो पहले दो ग्रुप देता है और फेल हो जाता है दोनों में, वो फिर एक पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है यार मैंने गलती कर दी थी बहुत बड़ी। और ऐसे बहुत लोग होते हैं जो ये गलती करते हैं, और जो मोटिवेशन डाउन होता है ना उसके बाद आपका, कि भैया एक बार जब आप दोनों ग्रुप्स में फेल होते हो तो वो एक अलग लेवल का होता है, वो आपको अंदर से झंझोड़ के रख देता है, आप डीमोटिवेट हो जाते हो, विच लीड्स टू डीमोटिवेशन। तो हमने प्रोस भी देख लिए, कॉन्स भी देख लिए। नाउ हाउ टू डिसाइड कि भैया दोनों ग्रुप के लिए जाऊं या नहीं जाऊं, बिकॉज प्रोस एंड कॉन्स दोनों हैं। करेक्ट? निकलने को दोनों भी निकल सकता है, तो सुहानी पिक्चर दिख रही है, बट रह गए तो दोनों भी रह सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा अपना खुद का पोटेंशियल। हर स्टूडेंट का पोटेंशियल अलग होता है। ये बात हमेशा क्यों नहीं जानते हो आप लोग, क्यों नहीं मानते हो कि ए बच्चा जो पढ़ सकता है वो जरूरी नहीं है कि बी बच्चा भी उतना ही उतने समय में पढ़ सके। दोनों का पोटेंशियल, दोनों की लर्निंग पावर, दोनों का स्टाइल पढ़ने का अलग अलग है। तो दोनों के लिए भैया एक डिसीजन सेम नहीं हो सकता। और खासकर मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है, बड़े सारे मुझे ऐसे बच्चे मिलते हैं जो भैया बोथ ग्रुप के लिए चले जाते हैं बिकॉज उनका दोस्त दोनों ग्रुप दे रहा है। अरे भाई, डोंट गो फॉर बोथ ग्रुप्स ओनली बिकॉज योर फ्रेंड इज गिविंग बोथ द ग्रुप्स। जस्ट बिकॉज तुम्हारा दोस्त दोनों ग्रुप दे रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें भी समाज ने, पीयर प्रेशर ने कह दिया है कि दोनों ग्रुप दो। नहीं मेरे बेटा, नहीं। आपको खुद के लिए इंडिविजुअल डिसीजन लेना है कि क्या मैं इतनी कैपेबिलिटी रखता हूं कि मुझसे हो पाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं एक ग्रुप आराम से कर लूंगा, अगला फिर दे लूंगा, कोई बात नहीं, देयर इज नो हार्म एज इट इज। करेक्ट? ये दो ग्रुप में, दोनों ग्रुप साथ में देखे, दोनों से फेल होने से तो बेटर ही रहेगा, है ना? ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखेंगे। तो सेम आंसर एप्लीकेबल नहीं होता हर बच्चे के लिए कि मैं यहां इस फोरम पे आकर यह बोल दूं कि सारे बच्चे सुन लो, तुम दोनों ही ग्रुप देना क्योंकि दोनों ग्रुप में बहुत फायदे हैं। नहीं, बिकॉज जब तुम फेल हो जाओगे ना दोनों ग्रुप में, तो तुम मुझे गाली दोगे कि गुरप्रीत सर ने उस दिन वीडियो बनाया था कि भैया उन्होंने कहा था, हमने सुन ली उनकी बात, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं आपको इसे सूझ बूझ के डिसीजन लेना है। एक और चीज है, आपको अंदर से पता चलता है। जैसे हमें भी भैया, हम पहले सोचता था, मैं खुद जब सीए इंटर पढ़ रहा था तो मैं ये सोचता था कि नहीं यार मैं सिर्फ ग्रुप 1 दूंगा।
उस टाइम पे मैं सिर्फ ग्रुप 1 के हिसाब से पढ़ाई कर रहा था, लेकिन बाद में मुझे अंदर से लगा कि नहीं यार, ग्रुप 1 का सिलेबस तो मैंने कंप्लीट कर लिया, एक बार रिवाइज भी कर लिया है, मुझे लगता है मैं ग्रुप 2 के लिए भी जा सकता हूं। ये मैंने डिसीजन ली, मैंने किसी से पूछा नहीं कि भैया क्या तुझे लगता है क्या कि मुझे दोनों ग्रुप दे देने चाहिए। द आंसर इज नो। ये मैंने कॉल ली कि मुझे लगा कि हाँ यार ये चीज अच्छी लग रही है, ये चीज हो सकती है। हाँ, मैं दोस्त से ये बात कर सकता हूं कि यार तेरे को लगता है क्या कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल, कई बार हम अपने पोटेंशियल को नहीं जानते बट दोस्त जानता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कि आप उससे पूछ सकते हो कि तेरे को लगता है क्या कि मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, मुझे तो लग रहा है क्या तेरे को, वो चीज अलग है, वो अलग डिस्कशन है, करेक्ट। तो उस चीज को आप ध्यान में रख के बेटा डिसीजन लेंगे, एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। बाकी अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो बेहिजक लिख दीजिए, कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, एंड वी विल ट्राई टू आंसर दैट। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।